हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इस चीज़ के बारे में। तो आशा है आप सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमने पढ़ा था कि रियल नंबर मतलब सभी रैशनल नंबर और सभी इर्रेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर देखो, अगर ऐसे, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि कलेक्शन ऑफ रियल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को अगर देखा जाए तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसकी कोई वैल्यू है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जो उसका नाम है वैसा ही वो नंबर है, रियल में जो एग्जिस्ट करे ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। मैथ्स में दो तरह के नंबर होते हैं, पूरी मैथमेटिक्स में दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो रियल नंबर यानी जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल में होते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर यानी जो हमारी इमेजिनेशन है, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। इनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ते, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, 11th-12th में। हम 9th-10th में रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से, एक अलग दृष्टिकोण से इनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो रियल नंबर, जैसा कि आप सभी को पता है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ी कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integer and q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, where p and q are integer and q is not equal to 0। ये इनकी एक डेफिनेशन है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इनको इनकी एक नई डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे किस प्रकार से अलग अलग है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो आपको मैं एक छोटा सा चार्ट टेबल बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। रियल नंबर अपने दो टाइप है रियल नंबर में, रैशनल एंड इर्रेशनल। दोनों के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे इनको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल से अलग होता है। रैशनल नंबर, आप एक रैशनल नंबर में दो रैशनल नंबर लूँगा और उन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करूँगा। जैसे मैंने ले लिया पहले 10/3, इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन जब फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.333333। ये 3 चलता रहेगा, ये 3 कभी खत्म नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। ये नीचे वाली क्वांटिटी इधर आती है, यानी डिनोमिनेटर वाला इधर, और ये 10 आपका, ठीक है। अब 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ये 9, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता 3 से, फिर पॉइंट लगाया तो 10 बचा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 आता है 3 टाइम, फिर वापस 1 बचेगा, फिर आप एक 0 लगाओगे, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि फिर आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वापस 1 बच जाएगा। तो ये 3 ये चलता रहेगा, ये 3 कभी खत्म नहीं होगा। तो ये 10/3 की एक रैशनल नंबर है 10/3। और हमने देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब हम इसको डेसिमल में निकालते हैं इसका आंसर, तो ऐसा कुछ आंसर हमको मिलता है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 7/8। ये तो एक एग्जांपल था आपका, एक और एग्जांपल है 7/8। 7/8 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। इसको भी निकाल देता हूँ। देखो कैसे आप इसको फाइंड करोगे, इधर लिखोगे 8, इधर लिखोगे 7,
0, क्योंकि 7 नहीं डिवाइड होता तो 0 पॉइंट लगाएंगे हम और एक 0 यहाँ पर लिखेंगे। 64 8 टाइम्स में 6 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 56 से जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। फिर 4 बचेगा और हम एक और 0 लगाएंगे और फिर 5, ये आ गया 40। तो इसका आंसर तो आया आपका 10/3 का जो आंसर आया वो आया 0.33333, मतलब अनलिमिटेड 3। अनलिमिटेड 3 मतलब कि 3 कभी खत्म नहीं होंगे। और इसका आंसर आया 0.875। इसमें आप क्या देख रहे हो कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। और इसमें आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 हो गया। ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक खास बात दिख रही है कि इसमें रिमाइंडर तो कभी 0 नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू रिपीट करती। जब भी कोई वैल्यू मैथमेटिक्स में रिपीट करे तो हम उसको ऐसे लिखते थे। ये 3.333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, 3.3 और यहाँ पर लगा दिया बार। ये बार का मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है, ये 3 कभी खत्म नहीं होगा। ये 3 अनलिमिटेड 3 यहाँ पर है, इनफाइनाइट 3 यहाँ पर है। अब देखो आप, ये इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को, जब वो कभी खत्म ना हो, इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को जो कभी खत्म तो नहीं होता पर 3 आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब डिवीजन खत्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन लिख दिया मैंने, टर्मिनेटिंग। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा, कोई इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग भी कहते हैं बहुत से लोग। जो आपको कहना है दोनों सही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग, दोनों एक ही बात है। मतलब इनका जो आंसर है ये रिपीट करेगा, पॉइंट के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगी। ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को जो खत्म हो जाए इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो रेशनल नंबर की खासियत ये रहती है कि उनका डेसिमल एक्सपांशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा या उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग रहेगा, खत्म हो जाएगा या रिपीट करेगा। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर को हम देखते हैं। इर्रेशनल नंबर में आपने पढ़ा है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वो इर्रेशनल नंबर होती है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, जैसे रूट टू को जब हम सॉल्व करते हैं, रूट टू को कैसे सॉल्व करते हैं? रोंग डिवीजन मेथड से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1.4142250। इस प्रकार से आंसर आपका चलता रहेगा। ये रूट टू की वैल्यू है 1.414250 और ये कभी खत्म नहीं होगा और ना ये रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे 1.414414 ये रिपीट कर रहा है। तो अगर वो रिपीट करता है तो वो रेशनल हो जाता है, लेकिन अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, देखो रूट टू के केस में रिपीट नहीं हो रहा है, बस ये चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो? नॉन चलो इसको कहाँ लिखूं मैं? इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट थ्री भी आपको पता है एक इर्रेशनल नंबर है, जिसका जब आप डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करोगे तो इसका आएगा 1.73050। ऐसा कभी खत्म नहीं होगा, ना कोई वैल्यू रिपीट करेगी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। कौन सा? रूट 3। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14
1592 ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थी। ये भी कभी भी रिपीट नहीं करती, इसलिए पाई भी को भी हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ये पाई की वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये डेसिमल होता है, और ये डेसिमल ना कभी टर्मिनेट होता है ना कभी रिपीट होता है, इसलिए हम पाई को इरेशनल कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, क्या देखा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसा इस केस में टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया अपने पास, या टर्मिनेट नहीं होगा पर रिपीट करेगा, उसका डेसिमल पॉइंट के बाद जो आंसर है वो रिपीट करेगा। जैसे ये है तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3.3333 से रिपीट करेगा। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो p/q की फॉर्म में जो है, और उसका आप डेसिमल एक्सपांशन फाइंड कर लो, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या वो रिपीट करेगा। तो ये रेशनल नंबर की खासियत होती है। इस प्रकार से भी हम रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। यदि कोई नंबर p/q की फॉर्म में दिया है तो आप उसको डिवाइड कर लो और देख लो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। यदि डेसिमल एक्सपांशन आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वो बन जाता है इरेशनल, जैसे √2 √3 पाई। तो ये तरीका है डेसिमल एक्सपांशन से रेशनल इरेशनल को क्लासिफाई करने का, उनको डिफरेंशिएट करने का। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सभी नंबर के आपको डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने हैं और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन इन नंबर्स का है। तो ये आपको रेशनल नंबर ही है सारे, तो इनका डेसिमल एक्सपांशन बताना है। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, दो प्रकार का हो सकता है, 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर का होता है। पहला टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन आफ्टर, उनको जब हम सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट अ आंसर विथ रिमाइंडर 0। या उनका डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो दो ही टाइप के डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर्स के होते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन किसके कैसे कैसे डेसिमल एक्सपांशन है। पहला क्वेश्चन 36/100। 36/100 आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। किसी के भी अपॉन में 10, 100, 1000 जब रहता है तो उसको सॉल्व डायरेक्टली किया जा सकता है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, जिनको पता है कोई बात नहीं। नीचे 100 है यानी 2 0 है, तो आपको 2 0 के बाद 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। मतलब ये 36 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ये क्या हो जाएगा 0.36। 0.36 आप देख रहे हो टर्मिनेट खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है इसका, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यानी खत्म हो गया पूरी तरह से ये। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब डिवाइड करना है बस, और डिवाइड करने के बाद बताना है कैसा डेसिमल एक्सपांशन। इधर लिखेंगे 11, इधर लिखेंगे 1। 0.1 नहीं होता है तो 0.0, 10 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा तो एक और 0 लगाओ और यहाँ पर लिखो 0। अब 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर क्या देख रहे हो आपके 1 नहीं होगा, फिर वापस से 2 0 लगाने पड़ेंगे, वापस से यहाँ पर 0 1 लगाना पड़ेगा और वापस से 99 आ जाएगा यहाँ पर, फिर वापस से 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 9। तो आप देख रहे हो कि 0.090909 क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा है हर बार, तो ये रिपीट होता जाएगा, इसका आंसर कभी खत्म नहीं होगा, पर आप देख रहे हो रिपीट हो जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है 0.0909, इसको क्या लिखा जा सकता है 0.09 बार। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है इसका डेसिमल के बाद जो एक्सपांशन है। ये देखो, ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कैसे चेंज करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 4 में और फिर इसमें ये जोड़ना है, तो 8 4 जा 32, 32 और 1 33, और जो अपॉन में 8 है उसको ऐसे ही लिख देना है। ये आ गया आपका 33/8। 33/8 को वापस आप डिवाइड कर लो,
तो डिवाइड ही करना है बस, और फिर बताना है कैसा एक्सपांशन है। ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि डिवाइड होगा। तो इधर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे 33। तो ये आपका कितने टाइम जाएगा? 8 1 8 8 2 जा 16 24 और 32, 4 टाइम्स है ना। 32 1 बचेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर आपका 8 बन जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो 20 में से आपको 16 माइनस करना है ना, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 16 मतलब 4 टाइम, और ये 0 और यहाँ पर 5, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप देख लो कि रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो बस आपको डिवाइड करके बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपांशन है। 2 टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें देखो ये वाला 3/13, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कहाँ इसको यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, इधर है 13, इधर है 3, तो ये आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 13 2 जा 26, 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तो 26 और 13 3 जा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 29, बचेगा 1, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 करेंगे, आपका रहेगा 0 बढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पर 0 लगाया है, 13 7 जा, तो ये आप देख रहे हो 7 21 कैरी 2 9 97, शायद 97 है। 13 × 7 91, तो यहाँ पर बचेगा 9, फिर आप लगाओगे 0, ठीक है। तो ये कितनी बार में हो जाएगा? ये हुआ आपका 7 बार में, तो ये कितनी बार में हो जाएगा? आपका 6 बार में, है ना। तो 13 × 6 18 कैरी 1 78, तो यहाँ पर बचेगा आपका 12, तो यहाँ पर भी आप लगाओगे एक 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 10 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स, और 13 टाइम्स कितना होता है? 13 होता है 117, तो 3 बचे। तो आप देखो, क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो आप कि ये जो 3 था, ये 3 ऊपर था, वापस ये 3 आ गया, मतलब अभी रिपीट करेगा। ये जो 3 था, ऊपर जो 3 था, ये 3 वापस यहाँ पर आ गया, मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन अब रिपीट करने वाला है। अब आप वापस यहाँ पर 0 लगाओगे, फिर वापस 26 आएगा, ये पूरा वापस यही रिमाइंडर बचेंगे और ये क्वांटिटी रिपीट करेगी। तो इसके ऊपर मैं बाहर लगा सकता हूँ, जब ये रिपीट करेगी तो 0.23069 के ऊपर मैंने लगा दिया बाहर। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। 2/11 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, बस डिवाइड करना है, कुछ नहीं। इधर मैं कर रहा हूँ 2/11 को सॉल्व, ये 11 1 0 11 0 1 आएगा ना, हमने 0 लगाया, 0.1 बचेगा कितना? 9 बचेगा, फिर एक 0 लगाया तो 8 88, 2 बचेगा, देखो फिर 2 बच गए, ये 2 बच गया, मतलब फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर वापस 11, और वो ये नंबर अब रिपीट करेगा 0.18। तो इसका आंसर क्या है? 0.18। तो ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, NTR ऐसे लिख रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये देखो, ये कैसे करेंगे?
400 को आप इसको ऐसे लिख सकते हो 329/4 इंटू 1/100, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब स्पेस नहीं है अपने बोर्ड पर तो कहाँ डिवाइड करें, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ मैं सीधे डिवाइड। 7 8 और 2, फिर बचेगा 1 और पॉइंट लगाएंगे तो आएगा कितना 25। ये इसका डिवाइड ऐसे ही डिवाइड होगा। ये हमने इन दोनों को डिवाइड किया, इसके अपोन में 100 भी है, तो जब हम 100 अपोन में लगाएंगे पॉइंट हटेगा तो 2 0 आ जाएंगी, तो 4 के बाद आप यहाँ 0.8225। तो ये कैसा, इसका कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग। तो बस ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है इन रेशनल नंबर्स का, और सिंपल डिवाइड करना रहेगा इनमें। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब बहुत लंबा डिवीजन जाए तो देख लो कि कहाँ पर वो डिजिट आ गई थी सबसे पहले थी, तो यहाँ पर देखो आप 3 वापस आ गया, मतलब वही रिपीट होने वाला है, यही क्वांटिटी 230769 वापस रिपीट हो गई क्योंकि 3 वापस आ गया, यहाँ पे 2 वापस आ गया, मतलब 0.181818 ऐसे वापस रिपीट होने वाला है। तो उसके ऊपर आप बार लगा दो और लिख दो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। लंबो थोड़े होते। Question number 2 of exercise 1.3. You know that 1/7 is 0.142857 बार। बार मतलब वो ये जो वैल्यू है रिपीट करेगी। Can you predict decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without doing actual long division? मतलब वो पूछ रहा है आपसे कि आपको ये पता है कि 1/7 ये होता है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन बताना है, पर आपको इनको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे इस ये जो आपको गिवन है इसकी हेल्प से बताना है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये जो है 2/7, अब आपको पता है कि 2/7 क्या है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1/7। अरे भाई 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, और इसको सॉल्व कर दो तो आपको 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो आप, देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, और जो भी आंसर आए इसके ऊपर बार लगा दो। फिर ये आप देख रहे हो 2 7 जा 14, एक सॉल्व करूंगा बाकी सब आप सॉल्व कर लेना। कैरी आई 1 1, कैरी आई 1 7, कैरी 1 5, 2 4 जा 8 2, यहाँ पर 0 पॉइंट ये तो ये इसके ऊपर आप लगा दो बार। सिंपल मल्टीप्लाई करना है 2 का इसमें, और फिर उसके ऊपर बार लगाना है। 3/7 कैसे फाइंड करोगे, 3/7 को क्या लिख दोगे, 3/7 को आप लिख दोगे 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 लिखने के बाद 3 और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। समझ गए, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। 4/7 5/7 की भी ऐसी करेंगे, 4/7 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857। मतलब इसमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो गिवन है उसको इसको तोड़ के और मल्टीप्लाई करना है। 5/7 5 इंटू 1/7 मतलब 5 इंटू 0.142857 और आंसर निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, हल्का फुल्का मल्टीप्लाई है, बस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकालनी है। 6/7 क्या आएगा 6/7 क्या रहेगा आपका 6 इंटू 1/7 मतलब 6 इंटू 0.14285, इसकी वैल्यू निकाल दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, वैल्यू आप निकाल लेना, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देख रहे हो आप यहाँ पर आपको कुछ डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इनको आपको p बाई q की फॉर्म में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। आपको पता है सभी रेशनल नंबर ही हैं क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो 6 रिपीट करेगा, 4 7 यहाँ पर सिर्फ 7 पर बार है, 4 पर नहीं है तो 7 रिपीट करेगा, यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी रिपीट करेगी। इसको इन सभी को p बाई q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल मेथड है, बड़े आसानी से मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो है ना 0.6 बार, इसको आप लेट कर लो कि ये x के इक्वल है। इसको आप क्या लेट कर लो कि ये x है, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, ठीक है 0.6 बार। अब यहाँ पर देखो कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा है, 6 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रिपीट कर रहा है ना 6 तो 6 6 6 6 6 ये। अब यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार लगा है, मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से करते। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हम 1000 से करेंगे, तो हम 10 से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, तो 10x। आपको पता होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है, और इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हम इसको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये कितना है 0.6666 इस प्रकार से है। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू, ये तो 10x हो गया, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस आगे खसक जाएगा, मतलब ये वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, ये वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा 6666। इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखो 10 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ खसक जाएगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब इस वैल्यू को 10 गुना हम बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एक आगे खसक जाएगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इधर देखिए, ये ना 0.666 ऐसा है, अपन ने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तब आपको पता है जब नीचे से डेसिमल पॉइंट हटता है तो अगर ऊपर से हम डेसिमल पॉइंट हटा दें तो नीचे हर नंबर के अकाउंट में 1 तो रहता ही है, जितने नंबर हैं उतने जीरो नीचे लगते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये नंबर, तो ये जीरो भी बहुत सारे लगेंगे, तो इस जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो बच रहे हैं, तो ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, मतलब 1 2, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, समझे। तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.666, ये रिपीट करेगी वैल्यू, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आप कह दो कि इक्वेशन 1 है, इसको आप कह दो इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 10x में से ये x को माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, नहीं पता है तो देख लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका 6.66666, इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन 0.66666। तब आप जब इसको माइनस करोगे तो ये देखो माइनस कैसे करेंगे, देखो 6.66666 है, 0.66666 है, तो आप देखोगे कि ये जो सब 6 है तो 0 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, तो सिर्फ 6 बचेगा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ आपको 6 मिलेगा, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 6, और यहाँ पर क्या बचा 10x माइनस x, ये हो जाएगा आपका 9x। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 6/9, तो 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, कैंसिल करके दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका, इसको हमने p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब जब आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी।
तो इस तरह से आप इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, इनको और हम कर लेते हैं। ऐसे इनको करना है, देखो 0.47 बार, इसको आप x लेट कर लो कि ये x है ना। फिर दोनों तरफ देखो कितने नंबर पे पार लगाए, एक नंबर पर, तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 बार। अब क्या होगा कि अगर डेसिमल पॉइंट वापस एक आगे खसक जाएगा तो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। ठीक है, अब क्या करना है, वही इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन में से लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से x माइनस कर दो और इसमें से 4.7 बार में से ये माइनस कर दो। अब कैसे माइनस करेंगे अपन, देखो 4.7 है इधर 0.47 बार है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ पर भी बार है ना, यहाँ पर भी बार है, मतलब x यहाँ, ये जो वैल्यू इस पर भी बार है और इस पर भी बार है। हाँ ठीक है, तो ये बार है मतलब ये वैल्यू 7 7 7 7 ऐसे 7 है, तो यहाँ पर भी बार था, इसका मतलब ये भी क्या है 7 7 7 7। तो आप देख रहे हो वापस के सारे 7 7 सब 0 हो जाएंगे, यहाँ तक 0, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा। तो आपको क्या मिला 4.0, इन 0 का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 4.3 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 4.3। अब वापस देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 4.3 और यहाँ पर 9x मिल जाएगा। अब इस 9 को डिवाइड में पहुंचा दो, और आपको पता है कि जब भी डेसिमल पॉइंट हटता है तो जितनी डिजिट पॉइंट के बाद होती है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। तो इसका क्या मिल गया आपको 43/90। इसको p/q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 43/90। अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है 0.001 बार। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 डिजिट्स पे बार लगे हुए हैं, तो अब हमको मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर 10 का किया था, यहाँ पर 10 का किया था, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही बिल्कुल वही सेम काम करना है, बस इस बार मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में 1000 का करना है। 0.000 बार और ये हो जाएगा आपका 1000x। ये कितना हो जाएगा, देखो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.001 बार। 1.001 बार कैसे मिलेगा, देखो ये आपका पॉइंट 3 डिजिट्स आगे खसक जाएगा, 3 डिजिट्स आगे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो आपको ये वैल्यू, ये क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, चाहे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये 1000 है आपका और ये क्या है आपका 0.001 ऐसे है, यहाँ पर ये हटेगा तो 1000, 1 2 3 0 1000 और इस प्रकार से आएगा। तो 3 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचे 3 0 बचे, तो क्या करो आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या यही तो है, तो इसके ऊपर तो बाहर रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट अनलिमिटेड 001 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। वही आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10,000x माइनस x इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है इसमें से भी ये सब्ट्रैक्ट कर दो 0.001 बार। तो आप देख रहे हो 001 और इधर भी 001, दोनों के ऊपर बार है तो सब कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ क्या बचेगा 999x है ना, 1000x में से 1x जाएगा तो ये बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/999। तो ये आपका आंसर है थर्ड का।
तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस हमको इसको ऐसा क्यों करते 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हमको दो इक्वेशन मिल जाए और हम उनको सॉल्व करके उसको p बाई क्यू की फॉर्म में ला सके। मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है? 10 से, 100 से, 1000 से, डिपेंड करेगा कि कितने नंबर पे बार लगाए। यहाँ पर पॉइंट के बाद भले डिजिट्स 2 हैं पर बार सिर्फ एक नंबर पे लगाया तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर पे बार लगाया तो हमने 1000 से करा, 2 पर लगता तो 100 से, 4 पे लगता तो 10,000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करते। तो ऐसे इक्वेशन को करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको p बाई क्यू की फॉर्म मिल जाएगी। बस आपको एक तो मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर? डिस्कस विद टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो आपको इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो इसको हम जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे उसी तरह से इसको भी करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको हम x सपोज करेंगे 0.9999 और ये 9 कैसे हैं? इनफाइनाइट 9 है, अनलिमिटेड 9 है। अब देखो 0.999 मतलब ये नंबर क्या है? 0.9 पे बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डिजिट के ऊपर बार है मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.999 इस तरह से, ठीक है। अब 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसा मैंने कहा था इक्वेशन के दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या है? 0.999, इसको 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना बढ़ना मतलब ये क्या हो जाएगी? 9.9999 इस तरह से हो जाएगी। चाहे तो मैं थोड़ा बहुत करके बता देता हूँ आपको, इसको कैसे करोगे आप। 0.9999 ये इनफाइनाइट 9 है, जब आप पॉइंट हटाओगे तो किसी भी नंबर के कोने 1 रहता है, तो 0 0 0 ऐसे इनफाइनाइट 0 रहेगी क्योंकि इनफाइनाइट 9 है। तो इस 0 से एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा, कितने 0 बचे? 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 1 2 के बाद पॉइंट, मतलब 9.99। तो इसको सॉल्व करने पे 9.99 और ये इनफाइनाइट 999 आपको मिलेंगे। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 10x में से x को माइनस कर देंगे और 9.9999 में से 0.9999 को माइनस कर देंगे। तब आप देखोगे कि जब हम 9999 ये सब 99 और इधर सब 99 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, और 9 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। बता देता हूँ मैं इधर, ये भी 99999, तो ये है 0.99999, तो ये तो सब 0 हो गए। सब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 बचेगी, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9.000 तो मतलब 9 ही होता है वो, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 9, और 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। तो x की वैल्यू कैसा आएगी? देखो ये मल्टीप्लाई में है, जब इक्वेशन में हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, मतलब 9/9, और 9/9 क्या होता है? 9/9 होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 0.9999 का p बाई क्यू फॉर्म क्या है? 1, या 1 को 1/1 कहे, तो अगर आपको बिल्कुल p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो 1/1। तो यहाँ पर फिर ये लाइन दीजिए कि आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर, और इसके आगे भी थोड़ा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिखा है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इसका आंसर 1 आया। तो ये 1 क्यों आया? क्योंकि 1 और ये तो इक्वल है ही नहीं, जब आप 1 को सॉल्व करोगे तो मिलता ही नहीं है, तो फिर इसका आंसर 1 कैसे आ गया? तो इसका आंसर 1 इसलिए आया क्योंकि ये जो 0.99999 है, ये बहुत सारे 9 है, तो ये जो है ये नियरली इक्वल टू 1 है, 1 को टेंड कर रहा है। मैक्सिमम कहते हैं जब कोई नंबर किसी नंबर के बहुत करीब होता है तो हम कहते हैं वो नंबर उस नंबर को टेंड कर रहा है। ये नंबर जो है ये 1 को टेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 आया।
मतलब ये 1 के इक्वल ही है। देखो 9999999, ये 1 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, पर टेंड कर रहा है 1 को, मतलब 1 के बराबर होने ही वाला है, इसलिए इसका आंसर 1 है। तो ये इसका रीजन है, और इस तरह से आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बस 1/17 लिखा है। उस क्वेश्चन में मैं आप बुक से देख लेना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/17 को, तो ये रिपीट कब करेगा, आपको इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स बताने हैं। आपको पता है 1/17 p/q फॉर्म है, मतलब रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, और ये रिपीट कब करेगा, तो इसका बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत बड़े डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो रिपीट करेगा। तो मैं बता देता हूँ 5 8 8 2 3 5, और क्या था 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतने नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। 1/17 को जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे इसे, 17 यहाँ लिख के, 1 यहाँ लिख के, फिर 0 पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे 1 और 17 को, तो ये आंसर आएगा। और इतने डिजिट्स के बाद ये जो है आपका आंसर रिपीट करेगा, मतलब वापस से यही आ जाएगा 5 8 8 2, है ना। तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा भी नहीं लिखा है और आपको मैंने समझा दिया है कि ऐसे ही रिपीट करेगा, क्योंकि देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिजिट्स के बाद ही रिपीट कर रहा है। तो ये आपके एग्जाम वगैरह में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिए और समझ लीजिए इसको, और आप चाहे तो लिख सकते हैं। Question number 6. Look at several example of rational number p/q with p and q are integer and q is not equal to 0 with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन ये है कि आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल्स लिखने हैं, और वो रेशनल नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो। इसका मतलब ये है कि जैसे 4/2 है, तो 4/2 को आप देख रहे हो कि एक तो इनमें दो कॉमन फैक्टर हैं, एक तो 1 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, साथ में 2 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स होएगा, 2 2 जा 4, और ये 1 टाइम होएगा। तो देखो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ ना हो, जैसे 1/10 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1/10 दोनों की बात करते हैं हम। देखो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। इसकी हम 10th में बात करते हैं, पर अभी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर, को प्राइम यानी दो प्राइम नंबर का जोड़ा, को प्राइम नंबर। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो जैसे 1/2 1 और 2 किसी से डिवाइड नहीं होते, दोनों किसी से डिवाइड नहीं होते, मतलब जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। दोनों मिला के दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे, और इनका जब आप इसको सोल्व करते हो तो 0.5 आपको मिलेगा। तो एक ही एग्जाम्पल हो गया। बहुत से एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था ना अभी 1/10 आप लिख सकते हो, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 0.1 मिल जाएगा। एक हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा। तो ये भी वही नंबर है, इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो इसको क्या मिलता है, सोल्व करने पे शायद 0.825 मिलता है, जहां तक मुझे याद है। आप देख लेना, और शायद ये ना मिलता हो, पर जो नंबर मिलता है वो टर्मिनेटिंग रहता है।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन उसका मिलता है। तो ये ऐसे नंबर आप लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो ये वो नंबर है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का ये पूछ रहा है व्हाट कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ये है P, ये है Q, ये है P, ये है Q, ये है P, ये है Q। Q के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो डेसिमल एक्सपांशन हम फाइंड कर रहे हैं रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग है। तो आप हर उसमें हर एग्जांपल में आप देख सकते हो, तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हो कि जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की, इसको ऐसे लिखते हैं 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के फॉर्म में है। ये क्या होता है, ये होता है कि 5 की पावर m और 2 की पावर m के फॉर्म में है Q सारे एग्जांपल्स में। जैसे ये है तो यहाँ पर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो बन गया ना 2 की पावर 5 की पावर m और 2 की पावर n। n क्या है 1 और ये क्या है 0। ऐसे 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर m और n क्या है 1 और 1 है, यहाँ पर m 0 है और n 1 है। ऐसे 400 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हो आप 5, 2 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा ना। तो 10 और 100 नहीं सॉरी 400 10 40 तो ये भी आप देख रहे हो कि 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू 40 है। तो ये सारे जो नंबर है इनको हम इस फॉर्म में, इसकी जो डिटेल में हम चर्चा करते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर n कह दो 5 की पावर m कह दो, तो वेरिएबल है कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसको ऐसे लिख दो, आप एक काम करो इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर m, बुक में ऐसे लिखा रहता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये कंडीशन ये होनी चाहिए क्योंकि कंडीशन। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल ऐसे बन सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिएक्टिंग। एक ही बात होती है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिएक्टिंग। तो वो क्या बोल रहा है 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन पता है किसका होता है, इर्रेशनल नंबर का। तो वो बोल रहा है 3 इर्रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। इर्रेशनल नंबर आपको 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो आप इसको कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। आप ऐसे नंबर लिख दीजिए, मन से आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 0.01 001 0001 00001। आप देख रहे हो ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिएक्टिंग है। ये इर्रेशनल क्यों है, इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन रिएक्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है। देखो एक तो एक पहली बात तो खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये ऐसा होता 0.0100100100 तो हम कहते हैं कि 100 रिपीट कर रहा है, नहीं ये देखो रिपीट भी नहीं कर रहा है। हाँ यहाँ पर एक पैटर्न जरूर है, यहाँ पर 2 0 है, फिर यहाँ पर 3 0 4 0, पर ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये जो है इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे 3.12345876428, मतलब कुछ भी आप लिख दिया, बस उसको ना रिपीट करवाना है और ना ही टर्मिनेट करवाना है। इसके अलावा आप पाई लिख सकते हो, पाई भी एक इसका एग्जाम्पल है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये पाई भी कभी रिपीट नहीं करता। कुछ और भी आप लिख सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। 2.141826 ऐसा लिख दिया, या ऐसा लिख दिया 2.4044044440। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो हमने 3 नंबर पूछे थे, हमने 4 लिख दिया, आप इसे और भी लिख सकते हैं।
8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी कुछ इसकी जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कोई इरेशनल नंबर पूछ रहा है, पर उसने बोला है कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5/7 का आप पहले डेसिमल में इसको फाइंड कर लो कि डेसिमल में क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 5, 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं होगा तो 0 लगाना पड़ेगा, और 7 टाइम्स में 49 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। बस आगे मत सोल्व करो, इतना बहुत है। ऐसे ही आप 9/11 का फाइंड कर लो। ये सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा सॉल्व होगा, हो सकता है टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है रिपीट करे, पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आप 0.9 होगा नहीं, 88 होगा 8 टाइम्स। तो ये आया आपका 0.7, ये आया आपका 0.8। 0.7 और 0.8 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो आप कैसे क्या लिख सकते हो। जैसे पहला इर्रेशनल नंबर आपने लिख दिया 0.7, और फिर ऐसे लिख दिया 0.7 इस तरह से इसको रिपीट करवा दिया। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और भी आप लिख सकते हो 0.7171171117 इस तरह से। ये सेकंड एग्जांपल। 3 पूछे हैं तो 3 ही लिख रहे हैं हम। आप बहुत सारे बना सकते हो, बहुत सारे। इन जैसे 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वैसे ही 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसको आप लिख सकते हो 7 इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर आपने पता कर लिए 5/7 और 9/11 के बीच में। कैसे पता करें, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, क्या आया 0.7 के बाद इसको 0.7 लिख दिया। ये 0.8 से छोटे ही रहेंगे सभी, ये जो जितने भी नंबर है 0.8 से छोटे रहेंगे, और इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो ऐसे आप ये फाइंड कर सकते हो, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं, कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। पहला है √23। तो बहुत ही आसान तो आप बता सकते ही होंगे, जो भी नंबर रूट के अंदर रहता है यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है। तो 23 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए वो इरेशनल होगा। रूट के अंदर √225 225 225 15 का स्क्वायर होता है। आप करके 15 × 15 करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आपको पता है जब रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनको हम रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो ये 15 आ गया, इसको सॉल्व करने पे 15 मिल गया। और 15 क्या है, रेशनल नंबर, मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो ये है आपका रेशनल। 0.3796 एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में भी हमने पढ़ा था कौन सा डेसिमल रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है। ऐसा डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं, वो हो तो वो रेशनल है। तो ये देखो खत्म हो गया ना, यहाँ पे कोई ना बाल लग रहा है ना कुछ है ना ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम कहते हैं इरेशनल है, पर ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल, क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल है और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा। ये देखो यहाँ पे बाल लग रहा है, जब भी बाल लगे इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपांशन उसका कैसा है, उस नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपांशन हो तो वो नंबर भी रेशनल ही कहलाता है। तो ये भी रेशनल ही होगा। इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, इसलिए ये रेशनल है। और इसका कैसा है, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये देखो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, ये जो पहली बात तो देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या रिपीट कर रहा है, देखो 01 0 0 1 0 0 0 1, एक पैटर्न फॉलो हो गया, यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता 1.01 0 0 फिर 1 0 0 1 0 0 ऐसा कुछ होता तो हम इसको ऐसे लिख देते 1 0, इसके ऊपर बार लगा देते तो हम कहते हैं हाँ ये रेशनल है। पर यहाँ पर देखो रिपीट नहीं कर रहा है कोई सा भी, ये बस एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और ये बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये
डेसिमल एक्सपांशन है तो ये नंबर है आपका इरेशनल। तो इस प्रकार से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सिर्फ बिल्कुल बेसिक रूल है, अगर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है। डेसिमल एक्सपांशन में क्या रूल है, अगर एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो रेशनल है, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है ही सही। साथ में अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपांशन है तो आपका इरेशनल होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह से हम पूरी क्लास 9th का मैथ्स हम पूरा करवाएंगे इस चैनल पे। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में कमेंट कर दो, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर भी आप अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।